आलसी किसान किसान के पास पुरखों से मिली जमीन जायदाद थी, जिससे वह धनी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी आलस्य बन गई थी, जो उसे धीरे धीरे खोखला कर रही थी। आलस ने उसे इस कदर जकड़ लिया कि उसने अपने खेतों, घर परिवार, यहाँ तक कि पालतू जानवरों की भी सुध लेना छोड़ दिया। यह देखना दुखद था कि उसके अपने ही हाथों से बनी यह बेपरवाही उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। हर दिन की बेफिक्री अब उसकी खुशियों को धीरे धीरे उससे छीन रही थी। घर परिवार में बिखराव और खेती में नुकसान ने उसकी संपत्ति को खत्म करने की राह पर डाल दिया था। किसान का एक सच्चा मित्र, जो उसे गहराई से समझता था, उससे मिलने आया। गांव वालों से अपने दोस्त की हालत सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि उसका मित्र खुद अपने जाल में फंस चुका है और मदद के लिए उसे बाहर निकलना जरूरी था। दिल में चिंता और दुख लेकर वह अपने दोस्त की सुधबुद्ध वापस लाने का निश्चय कर चुका था। अपने मित्र को सांत्वना देते हुए उसने एक उपाय बताया, जिसमें सुबह सुबह देवदूत के दर्शन का रहस्य छिपा था। ये सुनकर किसान को थोड़ी उम्मीद महसूस हुई, मानो उसका खोया हुआ जीवन फिर से लौट सकता है। किसान ने अपने मित्र के इस सुझाव को आखिरी सहारा मानकर अपना आलस तोड़ने और की खोज में निकलने का संकल्प लिया। सुबह जल्दी उठकर जब वह अपने खेतों की ओर बढ़ा, तो उसने देखा कि कोई उसके खेतों से गेहूं चुरा रहा है। यह देख उसका खून खौल उठा और उसे रोकने की कोशिश की। पहली बार उसने अपने खेतों की रक्षा करने का जुनून महसूस किया। जब उसने गौशाला में एक नौकर को चोरी से दूध ले जाते देखा, तो गुस्से और दर्द से भरा हुआ उसने उसे डांटते हुए इस चोरी को रोका। पहली बार उसे लगा कि उसके अपने पालतू जानवरों के साथ धोखा हो रहा था। खेतों पर मजदूरों के देर से आने पर उसने उन्हें डांटा, यह दिखाते हुए कि अब वह हर एक चीज पर ध्यान देने के लिए तैयार है। उसे महसूस हुआ कि वह खुद को और अपने काम को फिर से पा रहा है। अब हर सुबह देवदूत की खोज का बहाना बनाकर वह जल्दी उठता और अपने खेतों की सुध लेने जाता। इस नई दिनचर्या ने उसके अंदर के आलस को कम करना शुरू कर दिया। उसके नौकर अब ईमानदारी से काम करने लगे और चोरी करने वाले लोग भी उसकी सक्रियता से डरने लगे। यह सब देखकर किसान को गर्व महसूस होने लगा। खेतों में मेहनत का असर देखकर उसका दिल खुशी से भर उठा और जानवरों की चोरी बंद होने से गौशाला का फायदा भी बढ़ने लगा। उसकी सेहत में सुधार देखकर उसे एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद मित्र ने किसान से मुलाकात की और मुस्कुराते हुए उसे बताया कि वह देवदूत कोई और नहीं, बल्कि तुम स्वयं हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति थी, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक बनी। यह सुनकर किसान की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने मित्र को गले से लगा लिया। मन में कृतज्ञता और दोस्ती की गहरी भावना थी। कहानी से शिक्षा: आलस्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए हमें इसे कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। एक सच्चा मित्र वही होता है जो हमें हमारी बुरी स्थिति से बाहर निकालकर सही राह दिखाए। संकट में साथ देने वाला ही हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है।